अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। अमेरिका में गर्मी का माहौल ज़्यादा हो रहा है और इसी तरह ही मेजर लीग क्रिकेट में भी जो है वो गर्मा गर्मी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि चारों टीम सेलेक्ट हो गई हैं। चारों टीम में कौन कौन सी है? वॉशिंगटन फ्रीडम है, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न है, टेक्सास सुपर किंग्स है और एमआई न्यूयॉर्क है। तो ये चार टीम जो क्वालिफाई कर गई हैं प्ले ऑफ के लिए। जो दो टीम नहीं कर पाई उनकी पहले बात कर लेते हैं। उनमें सिएटल ऑर्कर्स है और लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स है। सिएटल ऑर्कर्स, आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ, क्या चीज़ हुई। बहुत ही ऐसी टीम थी जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती थी इस में, क्योंकि देखिए इमाद वसीम है, हरमीत सिंह है, डिकॉक है, कार्लसन कप्तान है, नगीडी है। तो इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर होने के साथ हैं, आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा क्लिक नहीं किया। क्योंकि 6-7 मैचेस खेले, सिर्फ जो हैं वो 6 मैचेस खेले, एक जीते, एक अभी मैच उनका रहता है। तो 6 मैचों में से एक मैच जीत के 5 जो है वो हारे। ये नहीं हुआ कि कोई वॉश आउट हो गया, कुछ हो गया। प्रॉपर चांसेस मिले हैं, प्रॉपर चीज़ें मिली हैं, दे डिडंट अवेल देमसेल्फ। और फिर यही बात है कि अगर आप अपने चांसेस अवेल नहीं करोगे तो टॉप ऑफ द टेबल नहीं, आप बॉटम ऑफ द टेबल होगे। जब बॉटम ऑफ द टेबल होगे तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। तो 2024 के मेजर लीग क्रिकेट में जो है सिएटल ऑर्कर्स बाहर होगी। दूसरी टीम जो है उसकी बात करते हैं लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स। लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स में भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे। डेविड मिलर थे, रसल थे, नारायण थे, जेसन रॉय थे, तो अली खान थे। अली खान एक ऐसा प्लेयर है अमेरिका का, यूएसए का, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जिस तरह एग्रेशन लेके आता है, थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स जो है वो शुएब अख्तर की देता है। तो मुझे हमेशा जो भी फास्ट बॉलर है, चाहे वो कोई भी फास्ट बॉलर हो, इंडियन के फास्ट बॉलर्स हों या जो कि पेस से बॉल करते हैं, वो दिल को बहुत लुभाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी अच्छे नहीं कर पाए। उनका मैच था एमआई न्यूयॉर्क के साथ, वो एमआई न्यूयॉर्क जीते, वो क्वालिफाई कर गए, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनके जो मैच का जो कल खत्म हुआ, उसमें राशिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल जो है एमआई न्यूयॉर्क ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। राशिद खान की बॉलिंग टॉप बॉलिंग थी। यही एक सुपरस्टार से रिक्वायर होता है कि जब सुपरस्टार परफॉर्म करे तो फिर वो मैच को ज़रा साइड पे लगाते। तो राशिद खान इज़ अ सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ अफगानिस्तान, ऑफ T20 या कोई भी आप ओडीआई ले लो, टेस्ट भी इवन ले लो। जो सुपरस्टार होता है वो सुपरस्टार। राशिद खान ने जो है 3 विकेटें ली, केंजिगी ने 2 विकेटें ली, बॉल्ट ने 2 विकेटें ली। तो ओवरऑल बॉलिंग जो है एमआई की वो चली, और चलने के बाद जो है ठीक ठाक जो 130 पे जो है लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स को आउट कर लिया था। और 134 कर गए, ऊपर से 136 कहने लगा था, 134 कर गए। और 134 करने के बाद जो है बैटिंग भी ठीक ठाक चली। और निकोलस पूरन ने 35 किए, पॉलर्ड ने 33 किए। तो वेस्ट इंडीज वैसे तो 4th इनिंग्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन T20 में आई थिंक वेस्ट इंडीज का कोई जोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी एमआई न्यूयॉर्क ने, और इसलिए वो क्वालिफाई कर पाए हैं। अब वो 4 टीमें जो कि सिलेक्ट हो गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वॉशिंगटन फ्रीडम की। वॉशिंगटन फ्रीडम आई थिंक टॉप गेम है, टॉप परफॉर्मेंस टीम है मेजर लीग क्रिकेट 2024 की, क्योंकि 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं। एक जो था वो बारिश की नज़र हो गया था। तो 11 पॉइंट्स के साथ जो है वॉशिंगटन फ्रीडम्स जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न है। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने जो है वो 6 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं। 2 जो है वो बारिश की नज़र हो या नहीं हो पाए, 9 पॉइंट्स हासिल किए। तो सैन फ्रांसिस्को यूनियंस भी जो हैं वो भी बड़े अच्छे रहे। टेक्सास सुपर किंग्स 6 मैचेस खेले, 2 जीते, 2 हारे, 2 जो है बारिश की नज़र हुई, तो 6 पॉइंट्स। और आखिर में जो है वो एमआई न्यूयॉर्क जो है 7 मैचेस खेले, 2 जीते, 4 हारे। 4 हारने के मैच भी जो है वो एमआई न्यूयॉर्क जो क्वालिफाई करेगी। चौथी टीम जो है वो होनी थी। तो इसलिए इससे फिर एक और सीख मिलती है ज़बरदस्त, ये कि कभी भी आप अप टू लेवल परफॉर्म ना करे हो, उस तरह का परफॉर्म ना कर जिस तरह का आप चाह रहे, क्योंकि हर बंदा अच्छा परफॉर्म करता है। मैं जो है चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, आप चाहते होंगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हर बंदा जो है वो चाहता है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन दूसरा कोई बंदा या दूसरी कोई टीम या बॉस कोई या कोई भी है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, अपनी मेहनत ना छोड़ें। क्योंकि देखें, अगर वो 2 मैच जीतने की वजह से भी क्वालिफाई कर गए, अगर ये मैच जीत जाते हैं एलिमिनेटर, उसके बाद क्वालिफाई 2 जीतते हैं, फाइनल जीतते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है T20 लीग्स में कि जो टीम चौथे नंबर पे होती है ना, वो फाइनल जीत जाती है, वो चैंपियन बन जाती है। तो प्रोसेस को नहीं छोड़ना, प्रोग्रेस को नहीं छोड़ना, मेहनत अपनी हमेशा करते रहनी। क्योंकि क्रिकेट मैंने वो कहा कि बहुत चीज़ें इस तरह की हमें सिखाती है, और ये चीज़ें हमें सीखनी ही पड़ेंगी। क्योंकि अगर मैंने सक्सेसफुल होना है, आपने सक्सेसफुल होना है, हमने किसी ने भी सक्सेसफुल होना है, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो समझता है बंदा कि मेरी है। जैसे मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं, हर बंदे की सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। लेकिन सक्सेस को हासिल करने के लिए हमेशा जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, आप अगर बिजनेस करना है आपको
रोज शो अप करना पड़ेगा, जॉब पे रोज शो अप करना पड़ेगा, कुछ और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी है शो अप करना आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शो अप रोज करेंगे, अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी आएगी, अल्लाह का फजल आएगा आएगा और फिर जो है वो चार चांद लेंगे आपकी मेहनत को। 2 मैचेस रह गए हैं मेजर लीग क्रिकेट में 2024 में। सुपर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न वर्सेस वॉशिंगटन फ्रीडम, कोई भी मैच जीता है वो पहले ही 2 पे रहेंगे, तो इन 2 मैचेस का इतना खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम होता है ऐसे लीग्स में कि जो मैचेस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 मैचेस टेक्सास सुपर किंग वर्सेस सिएटल ओरकर्स का है। सिएटल ओरकर्स का ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा, इमाद वसीम है, नगीडी है, हरमीत सिंह है, डिकॉक है, कार्लसन है, तो थोड़ा सा जो है उनको ये मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टेक्सास सुपर किंग्स को हराते हैं तो थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा कि चलो यार 2 मैच तो जीते हैं या 1-2 मैच तो जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक बहुत बड़ा चांस है उनके पास। यस, वो टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, फिर वही बात आ जाती है जो घूम फिर के कि आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। आप बाहर हो गए टूर्नामेंट से, कोई मसला नहीं, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, आपको वो प्रमोशन नहीं मिली, कुछ नहीं आपको हो रहा जो आप करना चाह रहे हो, अपनी मेहनत आप अपनी दिमाग के, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी दिमाग के मुताबिक, अपने के मुताबिक आप काम कर रहे हो, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने सर झुका के काम करते रहना है, अपनी मेहनत करती रहनी, अपनी मेहनत से नहीं करना। और फिर यही बात है, मेहनत जो है ना अपनी अपनी डिफरेंट होती है। मेरी मेहनत डिफरेंट है। मेरी मेहनत ये है कि मैं रोज वीडियो बनाऊं, रोज आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दूं, फिटनेस की वीडियोस बना रहा हूं, क्रिकेट की वीडियोस बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियोस बनाऊं, कुछ ना कुछ करता रहा हूं, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है शो अप करूं। क्योंकि शो अप जब आप रोज करते हो तो फिर जो है जब वो एक कंबाइन इफेक्ट आता है, कंपाउंड इफेक्ट बनता है, जब कंपाउंड इफेक्ट, क्योंकि सक्सेस जो है वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ ही होता है। तो एक और चीज जो सीखने को मिलती है सेटल ओरकर्स की तरफ से, सेटल ओरकर्स को जिन जान लगानी पड़ेगी, मैच जीतना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो क्वालिफायर्स की बात करते हैं, एलिमिनेटर की बात करते हैं, पहला एलिमिनेटर होगा 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को पहला एलिमिनेटर होना है, वो है टेक्सास सुपर किंग्स का वर्सेस एमआई न्यूयॉर्क का। इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, वो तो बात की बात करेंगे, लेकिन दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं और यही एलिमिनेटर्स की टीम्स अक्सर जो है, जैसे मैंने कहा कि फाइनल तक पहुंच जाती होती है, क्योंकि ज्यादा हंगर होती है, ज्यादा चीज होती है। तो टेक्सास सुपर किंग्स की भी और एमआई न्यूयॉर्क की भी आई थिंक हंगर है, प्लेयर्स हैं जबरदस्त, तो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जबरदस्त मुकाबला जो है वो मजा आएगा। प्लेयर्स जो हैं वो जिन जान लगाएंगे, और जब जिन जान लगाएंगे तो हम जैसे फैंस हैं, जो उधर फैंस होंगे, जो लोग वैसे देख रहे, जो टीवी पे देख रहे होते हैं, उनको मजा आता है। उसके बाद क्वालिफायर 1 की बात करते हैं। क्वालिफायर 1 जो है वो होगा वॉशिंगटन फ्रीडम वर्सेस सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न। इनका एक मैच रहता है, दोनों में से अगर कोई भी जीता है तो वो टॉप फर्स्ट 2 ही रहेंगे, थर्ड फोर्थ पर नहीं आएंगे, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वालिफायर में वॉशिंगटन फ्रीडम और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न दोनों को ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों टॉप ऑफ द टेबल जो टीम्स होती हैं, अक्सर देखा गया है कि वो जो है एलिमिनेट हो जाती हैं, या जब क्वालिफायर 2 में जाती हैं, एक हारती है और दूसरी जाती है क्वालिफायर 2 में, और क्वालिफायर 1 वाली जो फाइनल में सीधी पहुंचती है वो फाइनल हार जाती है, और क्वालिफायर 2 वाली जो है वो जीत जाती है। तो हार जीत जो है वो चलती रहती है, लेकिन वॉशिंगटन फ्रीडम और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब टॉप ऑफ द टेबल होते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी जब टॉप ऑफ द टेबल होते हैं तो आपने मेहनत हर रोज करनी होती है, क्योंकि अगर आप हर रोज मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और आके वो मेहनत कर जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मेहनत अल्लाह जो है वो किसी की रायगा नहीं करता। तो अपनी मेहनत, मेरी मेहनत, हम सब की मेहनत, मकसद क्या है कि सक्सेसफुल होना है, मकसद क्या है कि हमने जो जिन जान लगानी है और अपनी मेहनत जो को जारी रखना है। सो आई होप कि आने वाले दिनों में मेजर लीग क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। 2023 में स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छी प्लेयर्स आए थे, अब जो है मेजर लीग क्रिकेट 2024 इख्तिताम पे पहुंचने वाली हो गई है, तो बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए। अगर आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आखिरी दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिलेंगे। बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देने को बेताब बैठे हैं, कुछ ऐसे फैंस हैं जो कि बेताब बैठे हुए हैं कि जी अच्छा करें। जिस तरह अभी सिएटल ओरकर्स हार गए हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमाद वसीम अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि फिर वही बात है, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, हरमीत सिंह ने अच्छा परफॉर्म किया, डिकॉक फाइनल हारा हुआ है अभी भी जो है, तो वो उसकी भी परफॉर्मेंस एक तरफ से आएगी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो ये चाह रहे होंगे सिएटल ओरकर्स के कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि एंड जो है वो हाई नोट पे करें, क्योंकि एंड जो है वो हमेशा ही हाई नोट पे करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।